नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जब से अयोध्या आंदोलन आरंभ हुआ, अयोध्या आंदोलन जब मैं कहता हूं तो उसका राजनीतिक पक्ष, अभी तो अयोध्या के लिए आंदोलन 500 वर्ष से चल रहा। जब वहाँ भगवान राम का मंदिर ध्वस्त किया गया था जन्म स्थान पर, तब से ही आंदोलन चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। उसका रूप स्वरूप बदलता रहा, लेकिन संघर्ष की धारा अविरल रही है 500 वर्षों से लगभग। लेकिन राजनीतिक संघर्ष की बात कर रहा हूं, आंदोलन की। तब से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के विरोधी पक्ष के लोग एक नारा हर जगह देते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। जब भाजपा वाले ये नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उनके विरोधी उसमें जोड़ते थे, पर तारीख नहीं बताएंगे। देश भर में कांग्रेस, वामपंथी दल, तीसरी धारा के दल, जनता दल, लोक दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह के जो भी दल थे, ये सब लोग भाजपा को यह कह के लांछित करते थे कि इन्हें मंदिर बनाना थोड़ी ना है, ये बना भी नहीं सकते, ये बनाना चाहते भी नहीं, इनकी नीयत भी नहीं, ये लटकाए रखना चाहते हैं मसले को, ताकि चुनाव में उसका लाभ लेते रहें, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव। इसलिए हर जगह बृहत्तर संघ परिवार से जुड़े लोगों को इस आक्षेप का सामना करना पड़ा। और ये आक्षेप आप समझ ही लीजिए, 90 से तो ठीक ही ठाक लग रहा था। क्या तो 90 से 2010 साल वो, और 23 साल ये, 33 साल तो मान ही लीजिए। 33 साल से भाजपा इस आरोप को झेल रही है कि ये झूठे हैं, ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये मंदिर का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं। और उसके पीछे वो लोग तर्क देते थे कि भाई मंदिर बन जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश होती थी अयोध्या को लेके कि मानो वो उस पक्ष के लोग मंदिर बनाना चाहते हो, भाजपा ही रोक रहे हो। समझिए, अब बुधवार की शाम इस 33 वर्ष के आक्षेप का अंत हो गया। वैसे ही अंत हो गया जैसे भगवान राम के ने जब 31 तीर एक साथ चलाए तो नाभि से लेकर पूरे शरीर में रावण के जब वो तीर गए और अमृत सूखा तो दशानन मृत्यु को प्राप्त हुआ। वैसे ही आक्षेप मृत्यु को प्राप्त हो गया बुधवार की शाम, तब जब श्री राम जन्मभूमि न्यास ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें औपचारिक आमंत्रण थमा दिया कि 22 जनवरी को दोपहर 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जन्मस्थल पर बन रहे मंदिर में के गर्भगृह में रामलला विराजमान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। समय भी बता दिया, मुहूर्त भी बता दिया, तारीख भी बता दी, सन भी बता दिया। सब पत्ते खुल गए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो लोग जो 33 साल से पूछ रहे थे कि तारीख बताओ, हिम्मत है तो तारीख बताओ, ताकत है तो तारीख बताओ, अब क्या वो लोग टिकट करा रहे हैं अयोध्या जाने की? भाई 33 साल से हर जगह हर दिन जो तारीख पूछ रहे थे, तो सामान्य समझ की बात तो ये कहती उन सबको अयोध्या जाना चाहिए। उसमें सोनिया जी भी हों, मुलायम सिंह जी तो अब
दिवंगत हो गए, नहीं उनको सबसे पहले जाना चाहिए था। वो भी कहते थे झूठे लोग हैं, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। क्या जो दिवंगत हो गए वो एग्जेम्प्टेड है। लालू जी को जाना चाहिए, अब तो स्वस्थ भी हैं, किडनी विडनी सब ठीक काम कर रही है, बैडमिंटन जब खेल रहे हैं तो अयोध्या जाना चाहिए। वो भी कहते थे ये भजपैया झूठा है, ये मंदिर नहीं बनाएगा। लालू जी के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब को खंगालेंगे, लालू यादव ऑन अयोध्या मिल जाएगा। हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं रहे, नहीं उनको भी जाना चाहिए था। एबी वर्धन नहीं है, उनको बहुत सारे नाम कहां तक गिनाऊं, उन सबको जाना चाहिए, और जो है उनको तो जाना ही चाहिए। अखिलेश जी को जाना चाहिए, माया कांशीराम जी नहीं है तो उनकी उत्तराधिकारी उनकी शिष्या मायावती जी को जाना चाहिए, क्योंकि 33 साल से आप या आपके पुरखे तारीख पूछ रहे थे। तो कोई तभी तो तारीख पूछता है कि भैया कब है शादी, जब शादी में आने का मन होता है ना, नहीं क्यों पूछेगा रोज। तो उनको जाना चाहिए, दर्शन करके आना चाहिए, यह लोक और परलोक दोनों सुधारिए, है ना। लेकिन आप जा भी नहीं पाएंगे। भारत की राजनीति की यही विडंबना है, यही उसका स्याह पक्ष है। आप सोचिए, अखिलेश, मुलायम सिंह जी और उनके बाद अखिलेश यादव जी, 3 बार मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार पुत्र अखिलेश यादव। इनमें से पिता पुत्र में कोई अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन करने नहीं गया कभी। क्यों? आप टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं, आप ईदगाह जा सकते हैं, आप अजमेर शरीफ जा सकते हैं, आप देवा शरीफ जा सकते हैं, आप कलियर पीर जा सकते हैं, अयोध्या नहीं। क्यों? अयोध्या अस्पृश्य है, अछूत है, क्यों नहीं जा सकते? काशीराम जी, मायावती जी, नो, अयोध्या की तरफ से गुजरे नहीं, जाना छोड़ दीजिए। क्या? सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा, और रॉबर्ट वड्रा प्रियंका गांधी का बेटा रोहन गांधी वड्रा, कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गया। क्यों? जाना चाहिए था ना, नहीं जाना चाहिए था। और नहीं जाना चाहिए, जो लोग कह रहे वो बताएं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। भारत में राम से बड़ी विभूति क्या है? जन्म में राम, मृत्यु में राम, अभिवादन में राम, राम राम भाई, हे राम, हाय राम, सब राम ही राम है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये भारत है। आप बड़े बड़े चेहरों को याद करिए। लालू जी तंत्र मंत्र में भी यकीन रखते हैं, साधु सन्यासी पंडित पुजारियों के संपर्क में रहते हैं पूजा पाठ के लिए, मंदिरों में जाते हैं, तांत्रिक पीठों में तो विशेष तौर पर जाते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं आए। अयोध्या से जानबूझकर दूरी बनाए रखे। क्यों? नीतीश कुमार जी, क्यों? मैं तमाम नाम गिना सकता हूं, कितने नाम गिनाए। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश में ऐसा क्यों हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन पर न्यायिक स्तर पर प्रतिबंध कभी नहीं था, प्रशासनिक स्तर पर प्रतिबंध कभी नहीं था। तब भी नहीं जब 3 गुंबद जो थे पहले, 6 दिसंबर 1992 से पहले ध्वस्तीकरण से, उनके मध्य गुंबद में रामलला विराजमान थे, उनका विग्रह था। तो तब भी भगवान राम के राग भोग पूजन अर्चन की व्यवस्था थी, उनके दर्शन की व्यवस्था थी। फिर 6 दिसंबर की घटना घटी, विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, एक अस्थाई चौतरा बनाया वहां के स्थानीय लोगों ने,
और वहाँ के पुजारी रामलला को अपने आंचल में लपेट कर लाए थे, वहाँ विराजमान हुए और त्रिपाल में रामलला रहे। तब भी रामलला के दर्शन, राग, भोग, आरती की व्यवस्था रही। हमारे जैसे साधारण लोग कई बार दर्शन कराए, बड़े लोग क्यों नहीं गए जो देश चलाए, प्रदेश चलाए, हमारे आपके वोट से सत्ता तक पहुंचे, वो नहीं गए। और अगर हम ये माने कि आप धार्मिक स्थलों पर जाते नहीं, तो मैंने आपको बता दिया, अजमेर शरीफ से लेके कलियर पीर से लेके देवा शरीफ तक सबके उदाहरण बता दिए। आप अपने सरकारी निवास पर इफ्तार पार्टी करा सकते हैं गर्व के साथ, सरकारी खर्चे से। तो अयोध्या के साथ ये जो व्यवहार हुआ ना, राजनीतिक क्षेत्र में अयोध्या के साथ जो अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया गया, वो भारत में छद्म राजनीति का सबसे घृणित और निकृष्टतम उदाहरण है। इससे ज्यादा छद्म और पाखंडी राजनीति हो नहीं सकती। आप अयोध्या की ओर पीठ करके खड़े हो गए, उसके पीछे कारण क्या था? कोई नाराज हो जाएगा, यही ना, और नाराज भी कोई क्यों हो जाए? आपके देवा शरीफ जाने से मैं हिंदू नाराज नहीं हुआ, तो आपके अयोध्या जाने से मुसलमान नाराज कैसे हो जाता और क्यों हो जाता? और जो फिर हो जाए सो हो जाए, आपको जाना चाहिए था कि नहीं? अब मंदिर बन रहा है, कांग्रेस की दुविधा देखिए। वो सोमवार को कहती है कि मंदिर की राजनीति भाजपा करती है, हमने। मंगल को कहती है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें कांग्रेस की भूमिका है, क्रेडिट कांग्रेस को भी दो, आधा नहीं कुछ तो दो, 20% 25% जो हो वही दो। बोले क्यों? बोले दरवाजा हमने नहीं खुलवाया था, ताला, और शिलान्यास भी कराया था राजीव गांधी ने। फिर बुद्ध को सो कॉल्ड सेकुलर हो जाती, फिर बृहस्पति को मन ललचाता है तो कहती ओम जय जगदीश रामलला की जय। ऐसे नहीं चलता। आप तय करिए, राह कौन सी जाऊं मैं, बाजी चलूं विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं? तय तो करिए, आप क्या चाहते, किस रास्ते जाना चाहते हैं? आप राम जन्मभूमि का श्रेय भी लेना चाहते हैं और रामलला के चरणों में अपना मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते? नहीं चल सकता ना, इस देश में नहीं चल सकता। ये भारत भाजपा, अच्छा सोचिए, संघ को बने अभी 100 साल होंगे, कितना? 100 साल होंगे। भाजपा और जनसंघ तो उसके बाद की पैदाइश है क्या? वे पिता पहले होगा ना, तब संतान होगी। जनसंघ के का जन्म तब हुआ जब संघ के द्वितीय सरसंघ चालक आ गए थे, हेगडेवार जी नहीं रहे थे, तब जनसंघ पैदा हुआ। ठीक, जब गोलवरकर जी सरसंघ चालक थे। और भाजपा तो अभी बहुत नई जन्मी है। 100 साल में पूरा परिवार है संघ परिवार, विद इन 100 ईयर्स। राम की उम्र 100 साल है क्या? नहीं ना। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। 500 साल का तो संघर्ष है, इतिहास में दर्ज। 130 साल की तो अदालती लड़ाई थी अयोध्या के लिए, जितनी उम्र नहीं संघ परिवार की। इसलिए यह कहना कि भाजपा का मसला नहीं, यह राम का मसला है। हां, भाजपा को यह निष्पक्ष रूप से यह श्रेय जरूर जाएगा कि उसने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर कभी आंच नहीं आने दी। अगर उसने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के पक्ष में हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे, तो उस बात पर टिकी रही, मंच पर टिकी रही, माइक पर टिकी रही, निजी बातचीत में टिकी रही, हर दौर में टिकी रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा रुख लिया हो कि उसको संकोच है। नहीं, उसने हमेशा कहा कि संत आंदोलन चला रहे हैं, भाजपा उस आंदोलन के साथ है, उस आंदोलन को 100% समर्थन। लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले,
किसी पार्टी में साहस है क्या ऐसा करने का? और आज वो फलीभूत होने जा रहा है 22 जनवरी 2024। तो अयोध्या में केवल भगवान रामलला विराजमान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ही अवसर नहीं है। वो भारत के लोक जीवन में जागरण का भी अवसर है। वो भारत के राजनीतिक जीवन से पाखंड के समूल नाश का भी अवसर है। अब पाखंड नहीं चल सकता ना, आप करें कुछ, बोले कुछ, दिखाएं कुछ, ये नहीं चलेगा। मनसः वाचा कर्मणा एक दिखिए, साहस जुटाइए। आप मंदिर के पक्ष में हैं तो हाँ बोलिए, विपक्ष में हैं तो ना बोलिए। और चलिए अयोध्या का मसला तो अपने समाधान पर पहुंच गया। जिन दलों को अब सेकंड थॉट आ रहा हो कि काश हम लोग भी अयोध्या में आंदोलन कर लिए होते तो भाजपा की तरह हमको भी लाभ मिलता, उनको एक मुफ्त सलाह देता हूँ। हालांकि मुफ्त सलाह देनी नहीं चाहिए, बुजुर्ग कह गए, लेकिन चलिए दे देता हूँ। वो सारे दल, सारे लोग जिनको ये है कि भाजपा वालों ने अयोध्या में आंदोलन का साथ देके बहुत लाभ ले लिया, उन सबको एक टिप देता हूँ, आप सब लोग मथुरा के लिए आंदोलन शुरू कर दो, जैसा भाजपा ने अयोध्या के लिए किया। वहां आप लाभ ले लीजिए। मथुरा का पेड़ा भी अच्छा है, खराब नहीं है। आंदोलन चलाइए। आपका साहस, आपकी प्रतिबद्धता तराजू पर तौल दी जाएगी। धन्यवाद।